नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सरकार, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों ये सबको टेंशन देने वाले सीजेआई चंद्रचूड़ आजकल खुद टेंशन में आ गए हैं और ये टेंशन उनको दिया है पीएम मोदी ने और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इन दोनों ने जिस तरीके से न्यायपालिका की व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई है और वो भी सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने मंच पर वो बैठकर सुनते रहे और न्यायपालिका की कमियों की धज्जियां उड़ती रही, उनकी व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल पर सवाल उठते रहे और आखिर में सीजेआई चंद्रचूड़ को एक्सेप्ट करना पड़ा कि जुडिशरी में व्यवस्थाओं में परेशानी तो है, यहां पर न्याय मिलने में देरी तो होती है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये सारी बातें उन्हें कहनी पड़ी। लेकिन अब इन बातों से कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब आखिरी फैसला तो लेने का समय आ गया है जुडिशियल रिफॉर्म के लिए। इन लोगों को अब टेंशन देना पड़ेगा। जैसी व्यवस्थाएं चल रही है उस पर सबसे पहले पीएम मोदी ने सवाल उठाए। 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था और ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस जिला न्यायपालिका को लेकर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस भी चल रहा था और इन दोनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था उसमें बड़े बड़े वकील भी थे, कपिल सिब्बल भी थे क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ दोनों दिन रहे और कुछ दूसरे जज भी सामने बैठे हुए थे। सबसे पहले पीएम मोदी जो कि इसका उद्घाटन समारोह में बात कर रहे थे, उन्होंने स्पीडी जस्टिस की बात की और कहा कि जिस तरीके से न्यायपालिकाएं काम कर रही है और न्याय मिलने में इतना समय लग जाता है कि न्याय की अवधारणा ही खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, उस बात को लेकर उन्होंने आगे बढ़ाया। महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात की और फिर न्यायपालिका को उससे जोड़ा कि सेंसिटिविटी का अभाव हो गया है, संवेदनशीलता कमजोर हो गई है। महिलाओं को मुद्दे पर तो कम से कम इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई मामला सामने है और उसमें आप तारीख पर तारीख दे रहे हैं तो जो केस निपटना चाहिए 6 महीना 2 महीना में वो 6 साल 20 साल तक खिंच जाता है। यहां तक कि न्याय पाने की उम्मीद करने वाले लोगों की समस्याएं ये हो जाती है कि अगर उनके हक में फैसला हो गया, उनके पक्ष में फैसला हो गया, तब भी उनके चेहरे की मुस्कान वापस नहीं आती है। वो परेशान ही रहते हैं कि अब इस न्याय का क्या करेंगे जो 30 साल 40 साल बाद मिला है। ये सामान्य समस्या नहीं है बल्कि ये पेंडिंग केस जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालयों में पड़ा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पड़े हुए हैं पेंडिंग केसेस 30-30 साल 20-20 साल, ये केसेस निपटाया जाना चाहिए और इस बात को लेकर बार बार सवाल किया गया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जो बातें कही उसको आगे बढ़ाया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, उनको मौका मिला बोलने का। सीजेआई चंद्रचूड़ भी सामने थे और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले एक बात जो कही जिससे वहां बैठे सारे लोग सन्न रह गए क्योंकि ये शब्द ही ऐसा था, ब्लैक कोट सिंड्रोम। यानी ब्लैक कोट का मतलब सिर्फ वकीलों से मत समझिए क्योंकि न्यायपालिका में न्यायाधीश महोदय जो होते हैं, जज साहब जो होते हैं, वो भी काला चोंगा पहने हुए रहते हैं, इसलिए ब्लैक कोट सिंड्रोम की बात उन्होंने कही और कहा कि गरीबों को न्याय मिलना कितना कठिन है यहां पर कि वो लोग डर जाते हैं न्यायालय में जाने में। उनकी समस्याएं ऐसी है कि उनको लगता है कि हम न्याय पाने की उम्मीद में न्यायपालिका जुडिशरी में जाते तो हैं, लेकिन वहां पर जाने के बाद हमारी जिंदगी खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है और इस डर से गरीब न्यायपालिका के शरण में नहीं जाता। ये ब्लैक कोट सिंड्रोम जो है उनके अंदर है, वो काले कोट से उसी तरीके से डरते हैं जैसे उन्होंने व्हाइट कोट हाइपर टेंशन की बात की कि जब अस्पताल में गरीब व्यक्ति एडमिट होता है, वहां डॉक्टर से लेके सारे लोग
यानी कि व्हाइट कोट पहने रहते हैं, इसलिए व्हाइट कोट हाइपरटेंशन की बात की उन्होंने कि वहां पर जाने के बाद उनको सिर्फ अपनी बीमारी की समस्या से जूझना नहीं पड़ता, बल्कि उनके अंदर यह डर होता है कि अब बीमारी के साथ साथ बिल भी बढ़ रहा है और वो इस समस्या से ऐसे ग्रसित हो जाते हैं कि उसके बाद उनका टेंशन और बढ़ जाता है, बीपी बढ़ने लगता है। जैसे ही आला लगाया गया, बीपी तेज हो गया और वो इस समस्या से जूझ रहे हैं साल दर साल। उसी तरीके से ये लोग न्याय पाने के लिए न्यायपालिका की शरण में जाने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे सामने जो है, यानी कि जिसके खिलाफ वो मुकदमा कर रहे हैं, वो न्यायपालिका में अपने लिए एक बड़ा वकील करेगा, लाखों रुपया की फीस देगा और नीचे की अदालत जैसे कि मामले पेंडिंग पड़े रहते हैं, ऊपर तक पहुंचते पहुंचते मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, जिंदगी की कमाई खत्म हो जाएगी, लेकिन न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा और यह सब्र की सीमा खत्म हो रही है। ऐसा राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि ऐसे तो न्यायपालिका में बैठे हुए जज साहब के लिए उन लोगों के, सारे लोगों के दिमाग में होता है ये न्याय के भगवान हैं, उन्हें भगवान की तरह देखते हैं, लेकिन भगवान भी अगर लंबे समय तक इग्नोर करते रहे तो सब्र की सीमा खत्म हो जाती है। इसलिए न्यायपालिका के प्रति अब लोगों का दिमाग चेंज हो गया, विचार चेंज होता जा रहा है, क्योंकि मामले ही ऐसे चल रहे हैं। उन्होंने एक मामले का जिक्र भी किया कि कैसे 10 साल, 20 साल, 32 साल, 40 साल बाद अगर न्याय मिले तो फिर वो न्याय उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाता, बल्कि और सोचने पर मजबूर करता है कि इतने सालों के इंतजार के बाद न्याय का हम करेंगे क्या, इसको कैसे देखा जाए, इस बात की समस्या है। और ये यहां पर बैठे जज साहब इस बात को समझते होंगे, क्योंकि अजमेर का ही मामला देख लीजिए। उन्होंने उदाहरण दिया जहां ये कांग्रेस समर्थित मौलाना गैंग ने मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया था। कई बच्चियां अपने आप को खत्म कर ली, सुसाइड कर ली। यह मामला लंबे समय तक चलता रहा। हालांकि कुछ लोगों को लाइफ टाइम का पनिशमेंट मिला, इन लोगों को उम्र कैद भी मिली, लेकिन इंतजार कितना करना पड़ा? 32 सालों का इंतजार करना पड़ा। 32 साल बाद अगर न्याय मिलता ही है तो उस न्याय का क्या किया जाएगा, इस बात की ओर उन्होंने इशारा किया और कहा कि ये पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। और उसके बाद जो आगे वो कहना चाहती थी कि उसमें जमानत पर जमानत मिल रहा है, ये प्रेसिडेंट की बात थी और सीजेआई चंद्रचूड़ बैकफुट पर आ गए। उन्होंने जब सबके सामने बात करना शुरू किया तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बातों को आगे बढ़ाया। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, हम जुडिशरी को और बेहतर कर रहे हैं, पेंडिंग केसेस खत्म कर रहे हैं। पहले हमने एक शॉर्ट लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट में 30 साल से ज्यादा के मुकदमे पेंडिंग जो हैं उसको हम निपटा रहे हैं। उसके बाद 20 से 25 साल के बीच के मुकदमे देख रहे हैं, 10 साल से ऊपर के मुकदमे देख रहे हैं। और ऐसी स्थिति करते करते कितना साल लगेगा, सीजेआई चंद्रचूड़ नहीं बता पाए कि आगे कितना साल लगेगा। ये 20 साल, 30 साल, 15 साल करते करते, क्योंकि अभी की स्थिति इतनी खराब है कि जुडिशरी में देखा जाए तो अभी पेंडिंग केसेस 5 करोड़ से ज्यादा हैं। सबसे नीचे यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात नहीं कर सकते, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात तो कर सकते हैं जहां पेंडिंग केसेस इतने पड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4.5 करोड़ यानी 4.47 करोड़ मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं और अब तक उसके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही है। ये 2-4-1 साल की बात नहीं है, बल्कि 20-20 साल से पड़े हुए हैं। और यहां पर हो क्या रहा है, ये जब फैसला कुछ देते भी हैं तो वो केसेस आगे हाई कोर्ट में जाके पेंडिंग हो जाते हैं। हाई कोर्ट की बात भी देखें तो वहां पर 61 लाख मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। सारे हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, 39 हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं और सब जगह यानी कि मेन हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट की जो बेंचेज है अलग अलग राज्यों में, बड़े राज्यों में कुछ हाई कोर्ट के बेंच बनाई जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी है इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसका लखनऊ बेंच। इसी तरीके से अलग अलग बड़े राज्यों में बेंच की व्यवस्था की गई और सबको मिलाकर देखें तो 61 लाख मुकदमे अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इसमें
कोई बहुत कमजोर कड़ी नहीं है, वहां भी पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पहले 70,000, फिर 79,000 और अब का जो अपडेट है, जो सीजेआई चंद्रचूड़ बार बार कह रहे हैं कि हम मुकदमों को, जो पेंडिंग केसेस है, वो पेंडिंग केसेस को हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके समय ही ये बढ़ते बढ़ते आज 83,000 पेंडिंग केसेस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। सवाल इन्हीं चीजों पर उठी और फिर जुडिशियल रिफॉर्म की चर्चा हुई कि ओवरऑल जुडिशियल रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि जो ब्लैक कोट सिंड्रोम की बात प्रेसिडेंट ने कही है वो जज साहब और वकीलों के लिए है, क्योंकि यहां हिंदुस्तान के अंदर वकीलों की स्थिति ऐसी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट में तो हाई प्रोफाइल वकील जाकर खड़ा होके ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले हो, करप्शन हो या क्राइम हो, हर जगह पर करप्शन, क्राइम, हर मामले में इन लोगों को सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, बेल पर बाहर निकालो। करप्शन के मामले में तो देख ही रहे हैं, एक के बाद एक बेल दिए जा रहे हैं, चाहे सिसोदिया का हो, के कविता का हो, हेमंत सोरेन का हो, प्रेम प्रकाश का हो, अब विजय नायर को भी जमानत मिल गई। ऐसे ऐसे ये पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, कल केजरीवाल को भी आगे जमानत मिल जाएगी। ये कोई भी जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं, ये बहुत समय तक जेल में नहीं रह पाएंगे, चाहे ईडी और सीबीआई कितनी कोशिश करते रहे। ट्रायल होगा और फिर ऐसे ही पेंडिंग केसेस जो हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। इनके मुकदमों पर फैसला भी 10 साल के बाद, 15 साल के बाद होगा। अभी राहुल गांधी के मुकदमे पर फैसला कहां हो रहा है? ईडी के पास है, कोर्ट में मामला है। ये नेशनल हेराल्ड का मामला 2012 से चल रहा है और ये मामला 2012 का नहीं है, 2010 का है। 12 में तो ये सामने आया था, केस शुरू हुआ था, जांच शुरू हुई थी, लेकिन अब तक 12 साल हो गया। ये 12 साल 25 साल में गुजर जाएगा। सोनिया गांधी का उसमें भी नाम है। सोनिया गांधी आजकल बीमार चल रही हैं। आगे 10 साल के बाद ये जो राहुल गांधी हैं 54 साल से 64 साल के हो जाएंगे, फिर भी फैसला नहीं आएगा। फैसला कब आएगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसलिए ओवरऑल जुडिशियल रिफॉर्म की बात चल रही है और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सीजीआई के सामने ये बातें उठाई है, संकेत इस बात का है कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा जाएगा, हाई कोर्ट को भी नहीं छोड़ा जाएगा, कॉलेजियम सिस्टम को बदला जाएगा, एनजेएसी लाया जाएगा। और अर्जुन राम मेघवाल ने जब तीसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद पहली बैठक में ही वो बता चुके थे कि हम ये परिवर्तन करने वाले हैं और स्पीडी ट्रायल होगी, स्पीडी जस्टिस होगी। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए सरकार तैयार है। जज साहब ये बताएं कि क्या क्या उनको करना है। अगर नहीं बता सकते हैं तो सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। और इसी बात को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ टेंशन में है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, शाख खतरे में है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, करप्शन या क्राइम हर मामले में। ऐसे में तो सरकार अब बड़ा कदम उठाएगी और उनके समय में ही ये सब हो गया तो फिर इतिहास में उनका नाम भी इस बात के लिए जाना जाएगा कि सीजेआई चंद्रचूड़ के समय में जुडिशियरी में बड़ा रिफॉर्म हुआ था और वो अगर समर्थन नहीं करते हैं तो उस रिफॉर्म के विरोधी ही कहलाएंगे। टेंशन इस बात की है कि वो इधर की तरफ जाएं या उधर की तरफ जाएं। आपस में जज साहब के बीच इस बात के लिए भी संघर्ष चल रहा है। जैसे दिल्ली के एमसीडी का मामला देख लीजिए, पहले 2 बेंच के बीच ऐसा झगड़ा हो गया कि हम इस पर सुनवाई करेंगे, हम इस पर सुनवाई करेंगे, कि सुप्रीम कोर्ट में दोनों बेंच को दरकिनार कर सीजेआई चंद्रचूड़ को 3 जजों की अलग बेंच बनानी पड़ी और उसमें लीड वो कर रहे हैं क्योंकि दूसरे जज को रखते तो फिर ये रोस्टर को लेकर सवाल उठते, पहले भी उठ चुके हैं। इसलिए अब जुडिशियल रिफॉर्म पर जो चर्चा हो रही है, छुट्टियों की संख्या कम होने पर बात हो रही है। ये छुट्टियां जो साल में 300 दिन से ज्यादा छुट्टियों पर रहते हैं अदालतें, गर्मी की छुट्टी, जाड़ा की छुट्टी, क्रिसमस, होली, दिवाली, दशहरा, ये इतने सारे छुट्टियां हैं, उस पर भी कैंची लगाई जाएगी। और फिर आगे एनजेएसी, कॉलेजियम व्यवस्था खत्म और इनकी मनमानी पर भी सवाल उठाए जाएंगे। जैसे पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था, जज साहब फैसले दें, टिप्पणियां ज्यादा न करें, क्योंकि इन वर्बल टिप्पणियों से दिक्कत सरकार को तो होती है, मीडिया को फायदा होता है, लेकिन उसको फैसलों में इंक्लूड ही नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ
क्यों पैदा किया जाता है, परेशानियां पैदा की जाती है। तो अब एक बड़ा फैसला होने वाला है, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जल्द ही आएगा, क्योंकि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू दोनों ने यह संकेत दिया है कि अब जुडिशियरी के लिए एक नया रिफॉर्म पॉलिसी लाई जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।